कैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कुछ टाइम पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर माना जा रहा था, The Biden administration is pushing Americans to transition to electrical vehicles. We think they are coming in a big way. This is the technology of the future. अब स्लोली इनका एंड प्रेडिक्ट किया जा रहा है। Analyst says the EV industry as a whole has slowed in 2024. EV sales are slowing. और कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक टाइम पर प्रॉब्लम का सलूशन माना जा रहा था और आज वो खुद ही एक प्रॉब्लम बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को हमने 3 हिस्सों में कवर किया है। पहला, कैसे ईवीज की शुरुआत हुई और क्या पर्पस था इन ईवीज को लाने का। दूसरा, ईवीज ने कैसे स्पीड में राइज किया और अब ये कैसे डिक्लाइन ट्रेंड करने लगे हैं। और तीसरा, ईवीज कैसे एनवायरनमेंट के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल 1891 में विलियम मॉरिसन नाम के आदमी ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार बनाई। शुरुआत में लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि इनमें कोई शोर नहीं होता था और ये पॉल्यूशन फ्री थी। और उस टाइम पर गैसोलीन गाड़ियां बहुत ज्यादा शोर मचाती थी और पॉल्यूशन करती थी, तो ये इस्तेमाल होने लगी फॉर अ नियर और लोकल ट्रांसपोर्टेशन। फिर जाके अर्लियर 20th सेंचुरी में गैसोलीन कार्स ने फिर से तेजी पकड़ी। बहुत सी कंट्रीज में क्रूड ऑयल डिस्कवर होने लगा और गैसोलीन कार्स की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाई जाने लगी, जिनसे इनकी कॉस्टिंग कम हो गई और इनमें उस टाइम की इलेक्ट्रिक व्हीकल से पावर भी ज्यादा थी और इनकी रेंज भी अच्छी हुआ करती थी। अब लेट 90s में ईवीज का रिलेवेंस फिर से शुरू हुआ क्योंकि कई देशों को यह समझ में आ गया था कि क्रूड ऑयल की भी एक क्षमता है और आगे जाकर ऑयल को लेकर दिक्कत होगी। दूसरी मेन प्रॉब्लम थी पॉल्यूशन। बहुत से डेवलप्ड नेशन ने यह प्रेडिक्ट कर लिया था कि आगे चलकर गैसोलीन कार्स सिटीज में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली हैं, इसलिए गैसोलीन कार्स का ऑल्टरनेट तलाशा जाने लगा और फिर ईवी में इंटरेस्ट वापस शुरू किया गया। और तब तक काफी कंपनीज ने ईवी में बहुत सी नई डेवलपमेंट कर ली थी, जैसे टोयोटा ने हाइब्रिड कार बना ली थी और जनरल मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार। तो ईवी की मास प्रोडक्शन साल 2009 से शुरू हुई और लोगों ने इसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी किया। काफी तेजी से गाड़ियां सेल होने लगी। टेस्ला और BYD जैसी कंपनीज ने इस इलेक्ट्रिक मार्केट को डोमिनेट किया। साल 2010 से 2023 तक लगभग 40 करोड़ ईवी सेल हो चुकी थी। इस चार्ट से आप समझिए कि कैसे ईवीज की सेल साल दर साल बढ़ती जा रही थी। स्टार्टिंग में ईवीज की मेन सेल यूएसए में होती थी, बट आज के टाइम में चाइना वर्ल्ड वाइड ईवी सेल का 40% कंट्रीब्यूट करता है और यूरोप लगभग 25% कंट्रीब्यूट करता है और आज यूएसए सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करता है। पहले इंडिया ईवी सेल्स में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता था, बट अभी इंडिया में ईवीज की काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है और काफी तेजी से ग्रो कर रही है। इनिशियली जो लोग ईवी खरीदते थे इंडिया में, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था लो कॉस्ट ऑफ रनिंग। अब आप इस चार्ट से समझिए, इसमें बताया गया है कि कैसे अगर आप डेली कार 50 किलोमीटर चलाते हैं तो पेट्रोल में आपकी रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 340 रुपीज आती है। वहीं दूसरी तरफ ईवीज में आपकी रनिंग कॉस्ट 70 रुपए आती है। मतलब पर डे 270 रुपए की सेविंग और पूरे साल में लगभग 98,000 से 1 लाख तक की सेविंग। बट जब आप ईवी कार को परचेज करने चाहते हैं तब आप नोटिस करेंगे कि पेट्रोल और ईवी में लगभग 4 से 5 लाख का डिफरेंस होता है। मतलब ईवी कार आपको 5 लाख रुपए महंगी पड़ती है पेट्रोल से। अब इसी चीज से हम आगे बढ़ते हैं कि ईवी के डिसएडवांटेज पर। ईवी को लेकर सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि आपको ईवी कार कंबशन इंजन से ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। भले ही आपको पर डे सेविंग अच्छी खासी हो रही हो, बट इंडिया में कार जैसी चीज पर 4-5 लाख एक्स्ट्रा खर्च करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। इनिशियली सरकार ने ईवीज पर बहुत अच्छी सब्सिडीज दी थी, बट अब बहुत सी स्टेट ने ईवीज पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है। दूसरा मेन इशू है लिमिटेड चार्जिंग स्टेशन। आज भी हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी सिटीज हैं जहाँ ईवी चार्जिंग का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। एक सर्वे ने बताया है कि कैसे 51% ईवी यूजर आज वापस से पेट्रोल या डीजल कार पर आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर चार्जिंग फैसिलिटीज ही नहीं मिलता। और ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए और बढ़ जाती है जो अपनी कार्स को हाईवे पर ज्यादा चलाते हैं। एक ईवी यूजर ने बताया कि कैसे उसे हाईवे पर बहुत ही कैलकुलेटिव होकर चलना पड़ता है क्योंकि रास्ते में बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ चार्जिंग स्टेशन खराब होते हैं या बंद होते हैं। और ये एक मेन रीजन है कि बहुत से लोग आज भी ईवीज को उनकी लॉन्ग ट्रैवलिंग की वजह से कंसीडर नहीं करते। तीसरा इशू है लो रीसेल वैल्यू। अब ईवी कार को परचेज करना महंगा तो पड़ता ही है और जब आप इन ईवी कार्स को सेल करेंगे तो आपको इनके बहुत ही कम बायर मिलेंगे या आपको रीसेल वैल्यू ही इतनी कम मिलेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन है बैटरी। बहुत से बायर्स की ये मेंटेलिटी होती है कि ईवी कार्स की बैटरी लाइफ सिर्फ 4 से 5 साल ही होती है,
और अगर बैटरी में कुछ इश्यू आया तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगभग 4 से 5 लाख रुपए होती है। इस वजह से बहुत से बायर पहले ही सतर्क रहते हैं और ईवी कार्स की कम वैल्यू ऑफर करते हैं। और अब चौथा इशू, एनवायरमेंट इम्पैक्ट। अब कहने को तो ईवी पॉल्यूशन कम फैलाती है, वहीं ईवी कार की प्रोडक्शन में कंबशन इंजन से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। एक स्टडी ने बताया है कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने से 36% ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। और कार की बैटरी, जो कि आज के टाइम में मेनली लिथियम से बनती हैं, उसकी माइनिंग में बहुत पानी का इस्तेमाल होता है। एक गाड़ी की लिथियम बैटरी को बनाने में लगभग 2 करोड़ लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जब हम लोग कार को चार्ज करते हैं तो भी एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि इंडिया में आज भी 55% इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है। तो कहां से ईवी एक इको फ्रेंडली सोल्यूशन हुआ? तो दोस्तों, मेरी नजर में बेटर सोल्यूशन है सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कार्स को लेना, क्योंकि हाइब्रिड कार्स की बैटरी ऑटोमेटिकली चल के चार्ज हो जाती हैं और पेट्रोल प्लस बैटरी के कॉम्बिनेशन से आपको एवरेज भी बहुत अच्छी मिलती है और हाइब्रिड कार्स की रीसेल वैल्यू भी काफी हाई रहती है। यही कारण है कि आज हाइब्रिड कार्स की डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत तेज हुई है। वर्ल्ड वाइड हाइब्रिड कार्स की डिमांड को देखते हुए आज के टाइम में हर कार कंपनी हाइब्रिड पर काम कर रही है और अपने हाइब्रिड मॉडल्स को लॉन्च भी कर रही है। आप लोगों का इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।